अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर लिी अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी हो बखैर आफ़ियत हों, अल्लाह ताला की पनाह में हों। अल्लाह ताला नागहानी आफ़तों से, बलाओं से बचाए। हर आने वाला दिन खुशखबरी लाने वाला हो, बदखबरियों से अल्लाह ताला बचाए और आपके बच्चों को आपके लिए सदका जारिया बनाए। और अल्लाह ताला गैब से हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, बरकत फरमाए और देने वाला हाथ बनाए, ऊपर वाला हाथ बनाए, लेने वाले हाथ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का हमारा दिलाग जो है ये सब्र के बारे में है। कल वाला हमारा था सदक़े के बारे में और आज वाला हमारा है सब्र के बारे में। सब्र का अजर क्या है? अल्लाह ताला ने सब्र का अजर क्या रखा है? ये है कि जिसकी ख्वाहिश हो कि अज़ाब इलाही से बचे और अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करे और जन्नत को पाए, तो उसके लिए लाजिम है कि दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क कर दे और अपने ऊपर जो उसके लिए उस पर मुसीबतें और मसाइब व आलाम आए उन्हें खामोशी से सहे और अल्लाह ताला की रज़ा को पर राज़ी हो और यही समझे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला ने दुख भी दिए हैं, परेशानी भी दी है और तकलीफ़ भी दी है, तो ये उसकी रज़ा है, मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। तो अल्लाह ताला दुख भी देता है, सुख भी वही देता है, परेशानी भी वही देता है और खुशी भी वही देता है। तो जो उसकी रज़ा पे राज़ी है तो अल्लाह ताला उसके लिए अल्लाह ताला ने इनामात रखे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन के सब्र कर। अब अल्लाह ताला सब्र करने वालों के से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यही चीज़ है। अब ख़वातीन होती हैं जो नौजवानी के आलम में बेवा हो जाती हैं और वो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देती हैं। वो कहती हैं कि हम दूसरा निकाह नहीं करती, हम अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करती हैं और वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत करती हैं। कोई होते हैं लोग अमीर होते हैं, पीछे जायदाद छोड़ जाते हैं विरासत में, तो वो तो ठीक है, लेकिन परवरिश करना भी बहुत मुश्किल है। बाप ना हो सर पे और सिर्फ खातून की ज़िम्मेदारी हो तो बहुत बिगड़ने का जो है इम्कान होता है बच्चों का। बहुत बच्चे बिगड़ भी जाते हैं लेकिन संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो खातून अकेले में संभालती है उन बच्चों को, उनकी अच्छी तरबियत करती है। वो बच्चे पल जाते हैं जब, तो खातून का वक्त आ जाता है अल्लाह की तरफ जाने का, अल्लाह ताला का बुलावा आ जाता है, तो क़यामत वाले दिन और वो अल्लाह के काम को भी अच्छे तरीके से पूरा करती है, पंजगाना नमाज़ें पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, अपने घर को संभालती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत वाले दिन जब सब लोग जमा होंगे जाने के लिए, तो वो ख़वातीन हिसाब के लिए सब खड़े होंगे। बहुत लंबा दिन होगा, जो 50,000 साल का एक दिन होगा। उस दिन वो ख़वातीन चली जाएंगी आराम से गिरोह में। तो फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है जो बग़ैर हिसाब के जा रही हैं? तो वो कहेंगी कि हम वो हैं जो दुनिया में हमने सब्र किया था, आज हम बेहिसाब जा रही हैं। तो उस दिन वो बेहिसाब चली जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने अजर भी रखे हैं। अगर अल्लाह ताला ने मुसीबतें दी हैं दुनिया में जिन्हें, तो उनके लिए क़यामत वाले दिन अजर भी अल्लाह ताला ने उतना ही ज़्यादा रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक ये है सब्र की इक़साम, सब्र की किस्में हैं कि अल्लाह ताला की अताअत पर सब्र करना, तकालीफ को सब्र से बर्दाश्त करना और सदमा पर सब्र करना। जब अल्लाह ताला की पहली है अताअत पर सब्र करना। जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत
पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता है, लगा रहता है, काम भी करता रहता है और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करता रहता है। ख़वातीन काम में भी लगे रहते हैं, बावज़ू रहती हैं और ज़िक्र अल्लाह भी करती रहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेजती रहती हैं और जब टाइम मिलता है तो बैठ के तिलावत कुरान करती हैं। ये नहीं है किसी के साथ बैठ के गिला शिकवा या ग़ीबत चुगली ये नहीं करती, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती हैं और मर्द हज़रात भी ऐसे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके लिए ऐसे 100 के उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे 300 दर्जात अता फरमाएगा जिसमें हर दर्जे का फ़ासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फ़ासले के बराबर होगा। सुबहान अल्लाह। और जो शख्स अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया से एक किनारा कशी अख्तियार करेगा, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, शराब नोशी है, जुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे किनारा कशी अख्तियार करेगा तो जैसे सूद है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे क्या किनारा कशी इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे 600 दर्जात रखे हैं। हर एक का फासला 7 आसमानों से नीचे 7 आसमानों के ऊपर तक होगा। और जो मसाइब पर सब्र करता है ऐसे उनके लिए 700 ऐसे दर्जात अता किए जाएंगे, उनमें हर दर्जा तहत सरा से अर्श मुअल्ला तक होगा। अब मसाइब कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने इतना अता किया है जो समाया नहीं जाता उनका। कितने लोग हमने देखे कहते हैं कि हमारी एक एक कनाल की कोठी थी, 4-4 गाड़ियाँ थी, जब आजमाइश पड़ी कोई गलत काम भी नहीं किया, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पड़ी तो उनका वो घर भी नहीं रहा, वो कोठियाँ भी नहीं रहीं, वो गाड़ियाँ भी नहीं रहीं, कुछ भी नहीं रहा। आज उनकी ये कंडीशन है, हमने खुद देखा है, अपनी कॉलोनी में भी देखा है हमने। आज उनकी ये कंडीशन है कि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं, उन्होंने जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे निकाल लिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला इन आजमाइशों से हमें बचाए। हम बेकार गुनाहगार सियाहकार लोग हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला का हम जिक्र भी करते रहें और डरते भी रहें। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और इसके अलावा जो फौतगी हो जाती है, किसी के जवान बच्चा फौत हो जाता है और वो उस मुसीबत पर सब्र करता है, सिर्फ बेशक वो आंसू बहाते हैं, दिल को तो गम होता है लेकिन चीखते चिल्लाते नहीं हैं और धाड़े नहीं मारते, बैन नहीं करते ख़वातीन भी, और सिर्फ ये कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला उनके लिए जो है जन्नत में एक महल तैयार फरमाता है जो मोती और हीरे मोती और याकूत का घर होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि जब मेरे बंदे का मैंने दिल का गोशा लिया तो मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे इस बंदे का घर जो है वो महल तैयार कर दो मोती और याकूत का। तो अल्लाह ताला उसका घर ऐसे ही बना देता है, महल तैयार हो जाता है उसका जन्नतुल फिरदौस में। तो अल्लाह ताला ने इनामात भी रखे हैं, अगर कोई सब्र करता है तो वावेला मचाएं, धाड़े मारें, बैन करें। बैन करना गुनाह है बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने लानत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया है जो बैन करता है किसी मैयत पे तो वो हम में से नहीं है, वो यहूदी या नसरानी होके उठेगा। जब तक वो तौबा ना करे तो वो मुसलमान होके भी नहीं उठेगा। हम जाते हैं फौतगियों पे तो कर रही होती है ख़वातीन, हम मना फरमाते हैं, करते हैं हम मना कि ना किया करो, ऐसे गुनाह है बहुत ज़्यादा। हमने पढ़ा है बुखारी शरीफ में है ये कि बैन नहीं करना, वावेला नहीं करना, सब्र से दुख को सहना है। अगर वावेला करोगे तो क्या करोगे? उस मुर्दे को कोई उठा तो नहीं सकता कि वो उठ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला भेजने वाला है, अल्लाह ताला लेने वाला है, भेजता भी वही है, लेता भी वही। हम सब मानते हैं उसकी, जब उसकी मर्ज़ी आती है जिसको उठा लेता है, ना वो उम्र देखता है ना वो बड़ा छोटा देखता है। उसकी जब मर्ज़ी आती है जिसको भेजता है, जब उसकी मर्ज़ी आती है वो जिसको उठा लेता है। सब हम उसकी मानते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, इसके बाद मुझे नहीं पता मेरी कितनी सांसें हैं,
کتنے لمحے ہیں، ابھی وہ میری سانس قبض کر دے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جائے، اور ایک گواہی دینے والا گواہی بھی دے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا، اور ان پر جو ہے ہمارا ایمان کامل ہو، اور جنت دوزخ سب کو ماننے والا، یہ ہے ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ آخرت پر، دنیا کی زندگی، آخرت، موت کے بعد اٹھنے پر، جنت دوزخ پر، تو یہ ہمارا کامل یقین ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا بے شک۔ تو ٹائم کم ہوتا ہے، آج کا ہمارا ولاگ اتنا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔